हेलो स्टूडेंट। आज टेंसेस सीरीज की जो लास्ट वीडियो जो है, मतलब जिसके साथ सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे और आप टेंस में महारथी साबित होंगे। तो इस वीडियो की जो लास्ट सीरीज जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम चल रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। वही पहचान जो सिर्फ कंटिन्यूअस की थी, मतलब जो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की वही पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस की वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब प्रॉब्लम क्या है? अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई अगर रहा है, रही है या रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? भाई रहा था, रही थी, रहे थे में पास्ट कंटिन्यूअस लगाएं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाएं या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं? तो उसके लिए सिंपल सा एक चीज याद रखनी है, विद टाइम, विदाउट टाइम। मतलब अगर हमारे पास काम करने का समय दिया हुआ होगा, अगर समय दिया हुआ है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और अगर समय नहीं दिया है तो वो ओनली कंटिन्यूअस है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और अगर ये इसमें समय नहीं होता और सिर्फ ये होता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अगर ऐसा होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहचान वही, बस थोड़ा सा डिफरेंस, विदाउट टाइम, विद टाइम, समय के बिना, समय के साथ। जो समय के बिना है वो कंटिन्यूअस है, और जो समय के साथ है वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान वही विद समय, पहचान वही वाली समय के साथ, और ऐसे यहां पर अब हमारे पास ये बता दिया, देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं समय के साथ, रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। अब हमारे पास जो अफर्मेटिव का जो हमारा रूल है, अफर्मेटिव कैसे लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस have been प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फॉर। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, साथ में सिर्फ बीन लगता है। हेल्पिंग वर्ब हैड है, साथ में बीन लगता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल या शैल है, साथ में हैव बीन लगता है। और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। अब प्रॉब्लम है इस सिंस और फॉर में कि समय के लिए जो सिंस और फॉर है, जो समय के लिए सिंस और फॉर है, वो कहां लगेगा। अगर हमें समय एक्यूरेट दिया हुआ है, सुबह से, कल से, परसों से, 1990 से, तो सिंस लगेगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, सिंस 2020। और जहां पर एक्यूरेट टाइम नहीं होगा वहां पर फॉर लगेगा। जैसे 1 घंटे से, 10 मिनट से, 15 घंटे से, 15 दिनों से, 15 साल से। अगर समय मिनट में, सेकंड में, घंटे में, साल में हो तो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स। और अगर समय एक्यूरेट है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, सुबह 8 बजे से सिंस 8 o'clock, 2020 से सिंस 2020। तो अगर एक्यूरेट टाइम नहीं है तो फॉर, अगर एक्यूरेट टाइम है तो सिंस। एक सेंटेंस जैसे देखो, वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा है। वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा था। वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा। विद टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस, विदाउट टाइम ओनली कंटिन्यूअस। एक्यूरेट टाइम नहीं होगा तो फॉर, अगर एक्यूरेट टाइम होगा तो सिंस। वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा है। वह याद कर रहा है, वह मतलब ही के साथ हैज, तो ही हैज बीन याद करने की मीनिंग लर्न, मतलब लर्निंग। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। 2 घंटे से एक्यूरेट नहीं है, कौन से 2 घंटे, इसलिए फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा था। He had been learning English. He had been learning English for 2 hours. वह 2 घंटे से अंग्रेजी याद कर रहा होगा। He will have been learning English for 2 hours. फिर बोला अगर एक्यूरेट समय नहीं है, समय मिनट में है, घंटे में है, सेकंड में है, 10 साल, 20 साल, 50 साल में है तो फॉर। समय कल से, परसों से, दोपहर से, सुबह 8 बजे से, 2020 से, 2025 से, तो सिंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहां आ गया नॉट, साथ में ये बीन तो रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसकी सिर्फ हैज या हैव है।
ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव है। पूरा का पूरा ऐसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। ऐसे ही यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। ऐसे ही यहां पर भी मतलब नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो विल या शैल लगा दिया, साथ में नोट। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो हैज या हैव लगा दिया, नोट। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास विल या शैल है, तो हमने विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। उसके बाद नोट, इधर भी नोट, इधर भी नोट। यहां बीन आएगा, यहां बीन आएगा, लेकिन यहां पर बीन नहीं, यहां हैव बीन आएगा, क्योंकि यहां हैव बीन आता है। अगर टाइम एक्यूरेट नहीं है, अगर टाइम एक्यूरेट नहीं है तो फॉर, अगर टाइम एक्यूरेट है तो सिंस। अगर इंटेरोगेटिव होता हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके अंदर हैज या हैव बाहर आ जाएगा, इसके अंदर से हेड बाहर आ जाएगा, इसके अंदर विल या शैल बाहर आ जाएगा। मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, मतलब शुरू में क्या वाले, तो हैज या हैव बाहर, इसमें हेड बाहर, इसमें विल या शैल बाहर। और अगर बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने हैं, तो पहले WH फैमिली आएगा, और WH फैमिली के बाद वही बन जाते हैं जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब वाले बनाया। मतलब WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। बस शुरू में जो है जो हमारा WH फैमिली वो आएगा। तब हम आपको उसके जो है फॉर्मूले न लिखवा के डायरेक्ट सेंटेंस आपको बनाते हैं, और पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर एक्यूरेट समय नहीं है तो फॉर आएगा, और अगर एक्यूरेट समय है तो सिंस आएगा। देखो सेंटेंस जरा ध्यान से देखे, सेंटेंस सारे सेंटेंस ये क्या से शुरू है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लास्ट में रहा है और समय दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाला। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज या है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है राम, तो इसका मतलब हैज राम। पढ़ाने की मीनिंग टीच, थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, हैज राम टॉट इंग्लिश। पहले तो गए सबसे पहले यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके अंदर हमारा, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यह आ गया हैज राम बीन, हैज राम बीन टीचिंग इंग्लिश सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2020 से दिल्ली में रह रहा था? क्या वह 2020 से दिल्ली में रह रहा था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब had he been living in Delhi since 2020? Accurate
समय दिया हुआ है। क्या वह 1 घंटे से अंग्रेजी लिख रही होगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल शी हैव बीन, विल शी हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 1 hour? क्या मैं 10 वर्षों से हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूंगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, हैव आई नॉट बीन, क्योंकि यहां पर नॉट भी है, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग हिंदी, पढ़ा रहा हूंगा, तो इसके अंदर हमारा फ्यूचर है, तो इसका मतलब हमारे पास विल या शेल जो भी लगाना है। विल आई नॉट हैव बीन, क्या मैं 10 वर्षों से हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूंगा, तो विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 10 years। फिर बोला जा रहा है एक्यूरेट समय में सिंस लगेगा, अगर एक्यूरेट समय नहीं है तो फॉर लगेगा। और देखो थोड़ा सेंटेंस हो, राम सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? वह 2020 से दिल्ली में कहाँ रह रहा था? क्या वह 1 घंटे से अंग्रेजी कैसे याद नहीं कर रहा है? मैं 10 वर्षों से हिंदी क्यों नहीं याद कर रहा हूंगा? बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने दे रखा है, इसका मतलब ये WH फैमिली है। WH फैमिली बताया गया है कि WH फैमिली में पहले WH फैमिली की मीनिंग आएगी और बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम हेल्पिंग वर्ब वाले बनाए। राम सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले क्यों की मीनिंग वाई, हेल्पिंग वर्ब विल राम, वाई विल राम नॉट, साथ में लग गया हैव बीन, वाई विल राम नॉट हैव बीन, पढ़ाने की मीनिंग टीचिंग, वाई विल राम नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, सुबह से सिंस मॉर्निंग। मैं 2020 से दिल्ली में कहाँ रह रहा था? कहाँ मतलब वेयर, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड, वेयर हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। वह 1 घंटे से अंग्रेजी कैसे याद नहीं कर रहा है? कैसे, हाउ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज
he. How has he not been learning English for 1 hour? मैं 10 वर्षों से हिंदी क्यों नहीं याद कर रहा हूंगा? क्यों मतलब वाई. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. विल, वाई विल या शेल जो लगाना है. वाई विल आई नॉट हैव बीन लर्निंग हिंदी फॉर 10 years. उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया हो और जो हमारी सारी वीडियो, जो हमारी टेंसेस पे जो चारों वीडियो हैं, पहले इंडेफिनिट की, उसके बाद कंटिन्यूअस की, उसके बाद परफेक्ट की, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये डेली लाइफ में यूज होने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. घर में प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. लेकिन इस वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद जो है वो उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको टेंसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत.